आज से शुरू हो रही पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल और जीपीएल में क्या फर्क है। अब आप सोचोगे कि भाई साहब ये पीएसएल तो मैंने सुना था कि पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन ये जीपीएल क्या है। अरे इंडिया की सबसे फेमस लीग, लेकिन वो तो आईपीएल है। ना 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 गोकुल धाम प्रीमियर लीग कैसे भूल गए। हाँ, जिसमें वो जेठालाल चंपकलाल गड़ा और दया भाभी भिड़े जी, नहीं याद आया? चलिए, याद तो आ ही गया होगा आपको, लेकिन बताते हैं आपको कि भाई साहब पीएसएल और जीपीएल कैसे दोनों सेम सेम, क्योंकि जिनको आईपीएल में मौका नहीं मिला, जिन खिलाड़ियों को, उनको पाकिस्तान ने खरीद लिया पीएसएल के लिए कि चलो तुम लोग अब पीएसएल खेलो, क्योंकि तुमको आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदा नहीं, तो अब क्या करोगे, इससे अच्छा पीएसएल ही खेल लो। जिस तरीके से जीपीएल में तमाम लोग बॉलिंग करते थे, तमाम लोग बैटिंग करते थे और वहां पर जो खेल का मनोरंजन शुरू होता था, आज से वैसा ही मनोरंजन आपको पीएसएल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आज से शुरुआत हो रहा है और 18 मई तक ये मनोरंजन आपको चलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप पीएसएल के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो मैं पीएसएल के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि भाई साहब पड़ोसी ही देश है ना, और सीखा कहां से है, आईपीएल से। तो अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो जानकारी तो आपको देना चाहिए ना। तो चलिए एक एक करके बताते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे, उसके बाद पीएसएल में खरीद लिए गए, और उसके साथ साथ पीएसएल में इस बार क्या होने वाला है और पीएसएल की शुरुआत कब से हुई, इसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इन सभी कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि पीएसएल की शुरुआत कब से हुई थी। 2015 में पीएसएल की शुरुआत हुई थी, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2014 में जब आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया, कुछ खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया, बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि कुछ खिलाड़ियों को बैन करते हैं और ये आईपीएल खेलने नहीं आएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, और मिर्ची ऐसी लगी कि साल भीतर उसने अपनी एक नई प्रीमियर लीग बना दी, जिसे नाम दिया पाकिस्तान सुपर लीग। हालांकि उस समय पाकिस्तान आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो 10 साल बीत गए, लेकिन पीएसएल को कभी इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। लेकिन इस बार पीएसएल को पब्लिसिटी इसलिए मिल रही है कि पीएसएल ने वो ट्रिक अपनाई है जो वो 9 सीजन में नहीं कर पाया। मतलब कि आईपीएल में जो खिलाड़ी अनसोल्ड हो गए, जैसे डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, हाँ, उनको खरीद लिया। वहीं से शुरू हुई इसकी कहानी कि जो खिलाड़ी आईपीएल में नहीं बिके, उनको पीएसएल ने खरीद लिया पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाने के लिए। फिर जैसे ही कल शुरू हुआ तो पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं मोहम्मद रिजवान, वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उनका एक पुराना बयान था कि ये तो मैच है, जीत हार लगी रहती है, हार से कुछ सीखते हैं और जीत में तो सब अच्छा ही होता है। तो फिर एक पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीख लिया है, क्या इस टूर्नामेंट में भी आपकी टीम सिर्फ सीखेगी ही कि जीतेगी भी। कल इसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोग मौज काटने लगे। इस पत्रकार से इतने ज्यादा मुरीद हो गए कि भाई साहब वास्तव में तो पत्रकार यही है कि मोहम्मद रिजवान को अपने सवालों से घेर कर और सवालों में ही मार दिया, उनके जवाबों में ही मार दिया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, अरे नहीं 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 नहीं, खेल है, क्या हार गए तो फिर हार से सीख नहीं लेनी चाहिए। तो पत्रकार ने कहा कि हाँ, मैंने यही पूछा है कि अगर पाकिस्तान और उसके बाद आप जिस फ्रेंचाइजी से अभी खेल रहे हो, क्या वो फ्रेंचाइजी
सारे मुकाबले सिर्फ सीखेगी ही या कुछ जीतेगी भी? वेल, अब आपको बताते हैं कि इस बार कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में नहीं बिके और उसके बाद पीएसएल में चले गए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं और ये अभी कराची किंग्स के लिए खेलेंगे वहां पर। आईपीएल में ये सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेल चुके हैं और उसके बाद 2025 में मेगा ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी गई थी और किसी ने नहीं खरीदा। किसी भी फ्रेंचाइजी ने डेविड वार्नर का जब नाम आया तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया कि 2 करोड़ की बेस प्राइस पर कोई तो खरीद लेता। हालांकि इनको किसी ने नहीं खरीदा। पाकिस्तान ने तुरंत लपक लिया कि अरे डेविड वार्नर छूट गए, इनको उठाओ, इनको इधर रखो। और उसके बाद फिर दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो हैं मोहम्मद नबी। ये भी मतलब 2021-22 में सनराइजर्स के साथ जुड़े थे और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस के साथ भी खेल चुके हैं। 2025 में भी इनको भी किसी ने नहीं खरीदा। इनकी बोली लगी तो, इनका नाम आया तो, लेकिन किसी फ्रेंचाइजी ने इन पर हाथ ही नहीं उठाया कि हम इनको खरीदेंगे। उसके बाद ये भी अनसोल्ड रह गए। हालांकि उस समय इनकी जो बेस प्राइस थी वो 1.5 करोड़ रुपए थी। पाकिस्तान ने फिर तुरंत लपक लिया। और उसके बाद जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो हैं रसीवन डर हुसैन। ये भी राजस्थान रॉयल्स और तमाम ऐसे फ्रेंचाइजियों के साथ खेल चुके हैं। पाकिस्तान ने इन्हें भी लपक लिया। उसके बाद अलजारी जोसेफ भाई साहब आरसीबी के साथ थे 2019 में। 2020 में ये मुंबई इंडियंस के साथ थे। उसके बाद 22 में गुजरात टाइटंस के साथ कुछ दिन तक ही जुड़े थे। अलजारी जोसेफ 2025 में अनसोल्ड रहे, इनको किसी ने नहीं खरीदा। और जब किसी ने नहीं खरीदा तो पाकिस्तान ने इन्हें भी लपक लिया। तो फिर तमाम लोगों ने कहा कि इन टूटे हुए अंडों के छिलकों से पाकिस्तान सुपर लीग बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं काफी तो भारत के आईपीएल से ही किया है। तो हमने सोचा कि आईपीएल से क्यों तुलना की जाए, क्योंकि आईपीएल अभी आप सोचो भाई साहब, आईपीएल की ये बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी हो गई। 2008 से शुरू हुआ था, 18वां सीजन चल रहा है आईपीएल का। जितना पैसा आईपीएल के 2-3 मैचों में खत्म हो जाता है या खर्च हो जाता है, उतने में तो ये पूरा पीएसएल करा लेंगे। हाँ, या यूं कहें कि जितना एक फ्रेंचाइजी के पास है उतने में तो इनकी पूरी टूर्नामेंट होकर और ग्राउंड में साफ सफाई भी हो जाएगी। तो चलिए, पीएसएल से जुड़ी जो भी जानकारी रहेगी वो आप तक हम लाते रहेंगे और इसी तरीके से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए राजन तिवारी।